हैप्पीनेस आपकी चॉइस है, ये डिपेंड नहीं करती आपकी परिस्थितियों पर और आपकी सिचुएशन पर। उदाहरण के लिए एक हस्बैंड एंड वाइफ अपने घर आते हैं, तो वाइफ हस्बैंड से बोलती है कि आपकी जो दूसरे नंबर की बहन है उसको बोलने का तरीका नहीं, वो मुझे बड़ा परेशान करती है। हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे पता है कि उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, परंतु उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे तो इसका तात्पर्य हम अपने माइंड को और अपने एटीट्यूड को प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पाए। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें फैकल्टी और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्वयं के माइंड मैनेजमेंट के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड में शांति कैसे लाई जाए। बार्कले एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए, वो बोलते हैं दिस होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन आवर माइंड, कि ये पूरी दुनिया हमारे दिमाग की क्रिएशन है और हमारे माइंड में एग्जिस्ट होती है। इसके कई सारे लूप होल्स हैं। उदाहरण के लिए ये मोबाइल अगर मेरे माइंड का क्रिएशन है तो ये दूसरे को प्रिंटर क्यों नहीं नजर आता, या फिर लैपटॉप क्यों नहीं नजर आता, या फिर कोई टेबल क्यों नहीं नजर आता, ये सभी को मोबाइल ही नजर आता है। इसमें एक और लूप होल ये है कि अगर ये मेरे माइंड का क्रिएशन है तो मैं इसे अपने माइंड से क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या है, मतलब है ही नहीं, परंतु इसके उलट एक और अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये दुनिया एग्जिस्ट होती है, ये हकीकत में है, परंतु टेम्पररी है और कुछ समय के लिए। कैसे? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सुवेते स चराचरम, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड मेरी अध्यक्षता में काम करता है और ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। अब सोचिए, जो चीज भगवान द्वारा बनाई हुई है वो कैसे मिथ्या हो सकती है या फिर एग्जिस्ट नहीं होती, ऐसा हो सकता है। और एक जगह बोलते हैं पूर्ण से पूर्ण मादाय, कि जो संसार है, ये दुनिया है, ये परफेक्ट है, ये अपने आप में संपूर्ण है। तो कमी कहां पर है? कमी है हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में, हमारी खुद की क्रिएशन में। तो जब हम मिथ्या की बात करते हैं तो मिथ्या ये जगत नहीं, मिथ्या हमारे विचार है। जो सपने में हम क्रिएट कर लेते हैं अनावश्यक चीजें, वो मिथ्या है। इंटरनल जो हमारे अंदर है, हमारे थॉट प्रोसेस है, और एक्सटर्नल जो बाहर की दुनिया है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। कि आप इंटरनल से, अपने आप से इस बाहर की दुनिया में कैसे रिस्पॉन्स करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। एक बार एक साधु थे, तपस्वी थे, तपस्या करते हुए जब मानसून आता है तो मेंढकों की टर शुरू हो जाती है और कई नदियों की जो कोलाहल आवाज है वो बढ़ जाती है, और कई तरह के पंछी और कई तरह के कीड़े मकोड़े आवाज करने लगते हैं। तो उन्हें बड़ा डिस्टरबेंस होता है। वो बाहर आते हैं और बाहर आकर जोर से चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ। तो इतना चिल्लाना होता है कि सब शांत हो जाता है, क्योंकि उनमें तप की ताकत थी। वो अंदर जाके बैठते हैं, वो मेडिटेट करने लगते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, ये सब भगवान की क्रिएशन है, भगवान द्वारा चलाया जा रहा है, कहीं मैंने इसमें व्यवधान तो पैदा नहीं किया। तो ये थॉट उन्हें बार बार खाए जा रहा है, बार बार परेशान किए जा रहा है। तो पुनः बाहर जाते हैं और बोलते हैं शुरू हो जाओ। तो वापस से मेंढकों के टर, पानी की आवाज और तितलियों का उड़ना, वो सब शुरू हो जाता है। अब वो शांति से मेडिटेट कर रहे हैं और अपना ध्यान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में है और कुछ चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। इसको स्वीकार करना आपको एक सुखद एहसास कराएगा। तो जब भी हम किसी सिचुएशन में हो, जब हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, तो हमें अपने इंटरनल वर्ल्ड से सोचना है। क्या सोचना है? हो सकता है वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, और दूसरा ये हमारी खुद की एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई करने का मौका है। तीसरा, स्वयं के लिए चेक करना कि मैं कितना विनम्र बन चुका हूं। तो आज की चर्चा का सारांश ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रति हमारे इंटरनल वर्ल्ड का
क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसके लिए हमें तैयार होना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप विकट परिस्थिति में हो तो 2 मिनट के लिए अपने आप को होल्ड करें और सोचें कि मेरा रिएक्शन मेरी आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और वो प्रभाव डालेगा। तो सोच समझ के किसी भी सिचुएशन पर आपको रिएक्ट करना है। हरे कृष्ण।